हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो चलो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का मैथ। क्लास 12th का मैथ जो कि चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज 13.3 पर आ चुके हैं। बाकी के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो फटाफट जाओ और कॉन्सेप्ट सीख के आ जाओ। चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं आज का एक्सरसाइज 13.3। अगर इसका इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इंट्रो देख कर आओ, या 2 मिनट रुको, मैं इंट्रो समझा देता हूं, फिर कहानी क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी सर, तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं आज का एक्सरसाइज 13.3। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाइए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, दे देंगे, तो वहां से जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर कर लो। और एक बात का आपको उम्मीद दिलवाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि चैप्टर में मजा नहीं आएगा तो ऐसी की तैसी। अब देखते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। चुटकी में सॉल्व नहीं होगा ना एक्सरसाइज, तब बोल रहा आप लोग। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि पेपर का टाइम नजदीक है, फटाफट कर देते हैं स्टार्ट। ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, तो उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 13.3 हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है सर, बिल्कुल 13.3 हमारा एक्सरसाइज है। इसके अंदर टोटल 2 प्रॉपर्टी का यूज होगा। सबसे पहला यूज होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। दूसरा होगा बेस थ्योरम, बाइस थ्योरम, जो भी बोल लो, बेस थ्योरम। 2 प्रॉपर्टी का क्या करना, हमें यूज करना है। तो उससे पहले आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इसके फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को समझना क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंट्रो वाले वीडियो मैंने बताया है, मैं इसको मोटा मोटी 2 मिनट में क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलो सर रिवाइज करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहाँ लगता है, बेस थ्योरम कहाँ लगता है। सबसे पहली बात तो यही कि सर कब अप्लाई, कब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगा और कब ही हमारा बेस थ्योरम लगेगा, सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि इसको जानना। तो मैं बताता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। और जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा तो कौन सा थ्योरम है, बेस थ्योरम है। सर आपने कैसे बता दिया, तो भाई बताता हूं क्या है इसका तरीका। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को हम बताएंगे बेस थ्योरम कहां अप्लाई होगा और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहां अप्लाई होगा। तो चलो भाई, कह रहा है अनकंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लॉक। मान लो कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है, कितना, 5 और 5, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, एक बॉल इसमें से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, ठीक है। इज रिटर्न टू द अर्न, फिर दोबारा उसको उसी बैग में डाल दिया जाता है। मोर टू एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर ड्रॉन एंड पुट इन द अर्न, मोर टू एडिशनल बॉल, इसके अलावा 2 और बॉल उसके अंदर डाला जाता है। अब द सेम कलर ड्रॉन एट द पुट इन द अर्न, मान लो रेड निकलता है तो 2 और रेड बॉल डाला जाता है, ब्लैक निकलता है तो 2 और ब्लैक बॉल इसके अंदर डाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज द रेड, हमें क्या कह रहा है, लास्ट वाला कहानी सुनना है थोड़ा सा, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेकंड बॉल क्या होगा, रेड होगा। अब देखो, जैसे कि सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अच्छा, यही सब कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, बैग से निकाला जाता है तो ये पाया जाता है कि वो रेड है, लेकिन अब रेड बताना है कि वो कौन से बैग से है, तो कौन से बैग से है, फर्स्ट बैग से। इसके अंदर केस दे दिया। इस वाले में देखो क्या था, केवल बोला है कि केवल बता दो सेकंड बॉल इज रेड है। अब ये नहीं पता, इसमें तो एक ही बॉक्स दिया, मान लो एक और बॉक्स दिया होता, सपोज के लिए एक और बॉक्स दिया होता, 2 बॉक्स, तो बोलता भैया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। डज नॉट मैटर कि वो पहले बैग से मिले या दूसरे बैग से मिले, बात समझ में आ गया। लेकिन बाइस थ्योरी में ये मैटर करता है कि फर्स्ट बैग से बात कर रहा है कि सेकेंड बैग से बात कर रहा है। ये भी मान लो रेड बॉल की पूछ रहा है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है कहां से, फर्स्ट बैग से। मतलब इसमें केस दिया होगा कि फर्स्ट बैग से या सेकेंड बैग से या थर्ड बैग से, फोर्थ बैग से, कोई सा भी बैग होगा। और जब नहीं दिया होगा तो उसका मतलब किसका थ्योरम हो, टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है। बात समझ में आ गया। बाकी भी क्वेश्चन कराते और समझ में आ जाएगा। चलो भाई,
क्वेश्चन फटाफट कर देते हैं स्टार्ट, फटाफट कर देते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते हैं सारे माथा कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, माथे में दर्द नहीं होने देंगे, गारंटी रहेगी इस बात की। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है, क्या है, एक बैग है। चलो भाई बैग मस्त बना देता हूं यहां पर। अब बैग, ठीक है, मस्त रेड बॉल है, रेड बॉल है कितना, 5, और 5 ही क्या है, ब्लैक बॉल है। ठीक है सर। अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। एक बैग, उसमें उस बैग में से एक बॉल को निकाला जाता है, कलर को देखा जाता है, फिर उसमें दोबारा डाल दिया जाता है। यानी कि क्या हो गया, ये कौन सा प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं भाई, कौन सा, यार नॉन रिपीटिव, अरे यार कुछ तो बोलते हैं, चलो याद नहीं आ रहा है, नाम क्यों याद नहीं आ रहा है, चलो भाई कोई नहीं, याद आ जाएगा। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन एंड पुट इन द अर्न। उसके अलावा जो बॉल निकाला जाता है, सेम उसी कलर का बॉल उसके अंदर 2 और डाल दिया जाता है। ठीक है, बॉल इज ड्रॉन, फिर दोबारा से एक बॉल निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल क्या चाहिए, इसको रेड चाहिए। तो मैं देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं, थोड़ा सा बताना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल इसको क्या चाहिए, रेड चाहिए। ठीक है, यानी कि देखना, पहला वाला और ये दूसरा वाला, प्लस पहला और ये दूसरा, 2 बॉल डाला जाता है ना, 2 बॉल, सेकंड बॉल इसको रेड चाहिए। अब पहला हमें नहीं पता, पहला कोई सा भी लग सकता है, लेकिन दूसरा तो फिक्स है, क्या है कि रेड बॉल है। दूसरा क्या है, रेड बॉल है। तो पहला क्या हो सकता है भैया, ब्लैक या रेड, रेड ले लो, इसमें फिर क्या हो सकता है, ब्लैक। ये तो 2 तरीके से बन सकते हैं। दूसरा तो रेड तो फिक्स है, पहला या तो रेड हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है। टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, क्योंकि कौन से में है नहीं पता नहीं, तो 2, पहला रेड दूसरा रेड हो सकता है, प्लस पहला ब्लैक दूसरा क्या आ जाए, रेड आ जाए। इस प्रकार 2 केस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। हाँ जी सर। अब निकाल लो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने थे, 5 टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 10, टोटल बॉल हो गए हमारे 10 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना आ जाएगा भैया, 5/10, यानी कैंसिल आउट होके 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ब्लैक बॉल, 5/10, यानी कि 1/2। रेड का भी 1/2 और ब्लैक का भी 1/2। चलो ये केस निकालते हैं, ये बताना था प्रोबेबिलिटी, ये हमें क्या करना था, बताना था। ठीक है, ठीक है भाई लोग आओ। चलो पहला रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 इंटू में। दूसरा रेड, तो रेड अब कितना हो जाएगा, जब दूसरा बॉल निकाला जाता है तो 2 बॉल और उसके सेम कलर के डाले जाते हैं। अगर पहला रेड बॉल आया होगा तो उसके अंदर कौन सा बॉल डाला, पहला ऐसे निकाला, रेड निकला, तो कौन से कलर का बॉल डाला होगा, रेड कलर का। रेड निकला तो रेड कलर का डालेगा। तो अब रेड बॉल कितने हो जाएंगे, 7। पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो जाएगा, 7, और टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 12। बिल्कुल बात सही। पहला रेड निकला, कलर नोट किया, 2 और उसी कलर का बॉल उसके अंदर डाल दिया, तो पहला रेड निकलने की तो 1/2 आ गया। ठीक है, जब दूसरा निकालने गए तो 2 और रेड बॉल डाल दिया, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 7, और टोटल बॉल कितना था, 12। बात सही। चलो भाई प्लस दूसरा क्या है, ब्लैक, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। कितना है, 1/2 इंटू में। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/12। कितना, 5/12। ये कैसे सर, दूसरा तो ब्लैक निकला है, तो कौन से कलर का बॉल डाला होगा, ब्लैक कलर का, यानी रेड तो वही का वही रहा, ब्लैक वाला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेड 5 का 5 और टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 12। तो रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो 5 तो रेड था, टोटल कितना था, 12। बात समझ में आया, बस इसको सोल्व कर दूंगा, क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझना है, जिस कलर का बॉल निकल रहा है उसी सेम कलर का 2 और बॉल डाल देता है। तो पहला वाला रेड निकल गया तो 1/2, अब उसी कलर का सेम रेड और निकलेगा, 2 और डालना पड़ेगा, तो 7 बॉल हो जाएगा, अपॉन में 12। दूसरे वाले केस में पहले ब्लैक निकला,
तो ब्लैक कलर का ही डालेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी। तो रेड कितना था पहले से 5, 5 अपॉन में टोटल बॉल 12, ये आ गया कहानी। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर 7 अपॉन में 24 प्लस में 5 अपॉन में 24। एलसीएम ले लो भाई, 24 नीचे का सेम सेम ऊपर जुड़ जाएगा, 7 5 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2 क्या आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आया? तो देखो कितना ही आसानी से बेहतरीन लेवल पे काम चल रहा, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक कोई बैग है, क्या है, एक कोई बैग है। चलो भैया, ये हो गया बैग और एक और हो गया बैग, 2 बैग ले लिया। चलो भाई, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। रेड बॉल कितने हैं 4 और ब्लैक बॉल भी कितने हैं 4, ठीक है सर। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल, 6 ब्लैक बॉल, 2 रेड बॉल और ब्लैक बॉल कितने हो गए 6। अब चीजें आसान होंगी, अब चीजें क्या होंगी, आसान होंगी। एक बैग है जिसका 4 रेड बॉल है 4 ब्लैक बॉल है, दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। वन ऑफ देम बैग इज सेलेक्टेड। इन दोनों में से क्या किया जाता है, एक बैग सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका मैं खास बात बता दूं भाई, इसका ट्री डायग्राम हम बना के करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। बिना ट्री डायग्राम बनाने थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे हम ट्री डायग्राम बनाएंगे एकदम झकास हो जाएगा। देखो ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो मान लो यहीं से करते हैं कह रहा है कि एक बैग सेलेक्ट करना है। ये ले भैया, 2 बैग थे हमारे, तो पहले वाले बैग को ये फर्स्ट बैग हो गया और ये कौन सा बैग हो गया, सेकेंड बैग हो गया। तो लेट, यहाँ पे लिख देता हूं, इसको नीचे करके थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट E1 एंड E2 बी द event of selecting bag first and second respectively। ये सब में लाइन क्या आएगा, कॉमन आएगा। मान लेता हूं E1 इवेंट और E2 इवेंट किसका सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमने बैग को सेलेक्ट किया, हमने बैग को क्या किया, सेलेक्ट किया। चलो भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग E1 इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग E2। बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 और 1/2। 2 ही बैग है ना, इसको बैग फर्स्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ट्री डायग्राम बन गया, यहाँ तक बन गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। 22 थ्योरम में एक और चीज कॉमन होता है कि जो दोनों में कॉमन आएगा उसको क्या मान लेंगे, एक नया प्रोबेबिलिटी मान लेंगे, इवेंट मान लेंगे। जैसे देखो आगे क्या कह रहा है, सेलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। एक बैग सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से एक बॉल को निकालते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि कौन सा कलर का बॉल है, रेड कलर का। तो यहाँ पे एक और इवेंट मानना पड़ेगा, एक और इवेंट मानना पड़ेगा, लेट R बी दी ट्रू, या इवेंट लिख लो, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल बाई बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाई बैग 2। समझ में आया बात? ट्री डायग्राम बनाओ, 2 बैग था तो E1 और E2 मान लिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है बैग 1 से, रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है बैग 2 से। तो भाई बताना पहले वाले बैग में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सर 4 रेड है और टोटल 8 है। ठीक है सर, कैंसिल करने में क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऐसे दूसरे वाले में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 तो रेड है, टोटल 8 है, कैंसिल आउट होके हो गया 1/4। ठीक है, काट दो ना इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गया सर। अब लगाना है क्या, 22 थ्योरम। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो ये बेस थ्योरम था, क्या था,
सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था। डायरेक्ट इनको क्या कर देते, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, लेकिन ये लाइन लिखा है, इसका मतलब पक्का है कि बेज थ्योरम है, सेकेंड बैग से बताना है। कहां से बताना है, सेकेंड बैग से। इसको बेसिकली ऐसे बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग से बताना है, सॉरी फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बैग से बताना है, किसका, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी ई बाई ई वन। तो लिखते कैसे है भैया, यानी कि फर्स्ट बैग से, यानी इसको ऊपर बाकी टोटल नीचे। तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लिखने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाई ई वन। जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है और टोटल कहाँ रखना है, नीचे। तो टोटल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई ई टू प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ई टू इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन में ई टू। समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझो, इसके दूसरे भाषा से समझो। हमें ये चीज क्या करना था, बताना था। करना कुछ नहीं है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखो, ट्री डायग्राम का यही फायदा है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखो। क्या था ये, 1/2 इंटू में 1/2, 1/2 इंटू में 1/2 अपॉन में टोटल नीचे, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, हमेशा टोटल नीचे आता है, तो 1/2 और 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस में दूसरा 1/2 और 1/4, 1/2 और 1/4, बस कहानी कर दो। 1/2 इंटू में 1/2, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, चलो इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/8, तो 1/4 अपॉन में नीचे से 1/4 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में 1/2, इससे क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या गया 1 ऊपर बचा अपॉन में, इसका एलसीएम ले लूंगा, एक और आधा, एक और आधा डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, एलसीएम लूंगा तो 3/2, अब 2 कहाँ जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये आ गया क्या हमारा एलसीएम। बेसिक कैलकुलेशन है, बाकी यही था। ट्री डायग्राम बनाओगे तो चीजें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी रुको, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, ठीक है भाई, कॉलेज है जिसमें कुछ बच्चे हैं, ठीक है। इट्स नो डेट 60% रिसाइड इन अ होटल, 60% कोई हॉस्टल है जिसमें 60% जो बच्चे हैं हॉस्टल में रह रहे हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर, यानी नॉन रिसीडिंग इन द होटल, जो होटल में नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट हम 2 मान लिए ना, लो ट्री डायग्राम बनाओ, चलो ट्री डायग्राम बनाते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं, मस्त मस्त बनाते हैं, लो ट्री डायग्राम बनाना सिखाते हैं तुमको। चलो भाई, 2 टाइप्स के बच्चे हैं, उसको A1 और क्या मान लेते हैं E2, या ऐसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हॉस्टेलियर, इसको लिखना पड़ेगा। लेट H बी द इवेंट ऑफ हॉस्टेलियर बच्चा, कहाँ लिखा है, हॉस्टेलियर बच्चा, हॉस्टेलियर बच्चे स्टूडेंट जो मतलब हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। लेट एन बी द इवेंट ऑफ नॉन हॉस्टेलियर स्टूडेंट, हॉस्टल में रहने वाले और नॉन हॉस्टल में ना रहने वाले। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 60%, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 40 अपॉन में 100। बात समझ में आ गया, 2 टाइप्स के बच्चे, एक हॉस्टल में रहने वाले और एक नॉन हॉस्टल में रहने वाले, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑल स्टूडेंट हु रेसिडेड द हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए। अच्छा, कह रहा है पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से 30% ऐसे हैं, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड द हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए, 30% ग्रेड ए पा रहे हैं, कौन, जो हॉस्टल में रह रहे हैं। तो हॉस्टल में रहने वाले, मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी, ग्रेड ए बोला ना, जी मान लो या ए मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रेड बाई हॉस्टेलियर स्टूडेंट। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए बाई नॉन हॉस्टेलियर स्टूडेंट। समझ में आया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ग्रेड
ठीक है भैया, ए ग्रेड इन एग्जाम। ठीक है भाई, देखो हॉस्टल में रहने वाले, हॉस्टल में ना रहने वाले, जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनका ग्रेड ए आता है कितना, 30%। कितना, 30, यानी 30/100, 30/100। जो हॉस्टल में ना रहने वाले 20% और डे स्कॉलर, डे स्कॉलर मतलब जो हॉस्टल में नहीं रह रहे, एक तरीके से मान लो 20 में क्या हो गया, 100 हो गया। समझ में आया बात? बस कहानी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। पूछ क्या रहा है भाई, at the end of the year one student at the random from the college and he is A grade पाता है, what is the probability that student a hostelier किसको माना था, पहले को, यानी इसको कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, इसको कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए इसको, हॉस्टेलियर, और कैसा मार्क्स आना चाहिए, ग्रेड ए आना चाहिए। इसी का जस्ट उल्टा लिख दो, इसको ऊपर रखो, ये पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 60/100 इंटू में क्या है, 30/100, 30/100 अपॉन में टोटल नीचे, तो 60/100, 60/100 इंटू में 30/100 प्लस में 40/100 इंटू में 20/100, 20/100। बस इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो भाई। क्या कॉमन आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 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 1 0 से 1 0। ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा भैया, चलो 1/10 इंटू 10 कॉमन आ जाएगा, 100 हो जाएगा ना, नीचे 100 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 6 इंटू में 3 ऊपर, नीचे भी क्या आ जाएगा 1/10 इंटू में 10 क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 6 इंटू में 3 प्लस में 4 इंटू में 2। चलो भाई, इससे क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, 18 आ गया ऊपर, और ये 18 और ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, यानी 18 में ये कितना हो गया, 26, 2 से 9, 2 से 13, यानी आंसर आ गया 9/13। बस कैलकुलेशन है, बाकी तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, आंसर किया जा रहा है। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन द मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। अ स्टूडेंट either नो द आंसर और गेस द आंसर। तो लो भैया बनाते हैं मस्त इसकी कहानी। एक कोई स्टूडेंट है, कोई एक बच्चा है, या तो आंसर को जानता है या तो आंसर को गैस करता है। एमसीक्यू है भाई, जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर गैस करता है और जानता है, तो either नो यानी जानता है, या वो क्या करता है, गैस करता है। तो दो प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं, लेट K is the probability of know the answer and G is the probability of guess the answer। तो लिख सकते हो क्या ये बात यहाँ पर, लेट, चलो लेट फेट वाला बाद में, पहले इसको समझ लो। एक आंसर का क्वेश्चन करना है भाई, क्वेश्चन का आंसर करना है मल्टीपल चॉइस टेस्ट का। स्टूडेंट either नो द आंसर और गेस द आंसर, या तो जानता है या तो क्या करता है, तुक्का भिड़ाता है। ठीक है, लेट 3/4 द प्रोबेबिलिटी दैट नो द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, 3/4 है, जो आंसर को जानता है। चलो, एन आंसर एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेस द आंसर, इसका आंसर क्या है 1/4। अगर नहीं भी लिखता तो 1 में से क्या कर देते, माइनस कर देते। जब वो आंसर को जो 100% जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, जो आंसर को नहीं जानता है, गेस करता है, तुक्का भिड़ाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। समझ में आ गया, 4 में से 1 सही करता है, 4 में से 3 सही करता है, ओवरऑल क्या जाएगा 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो इसको लिख लो भाई, लेट के बी द इवेंट ऑफ, क्या था, नोइंग द आंसर, नोइंग द आंसर, लेट जी बी द इवेंट ऑफ गेसिंग द आंसर, गेसिंग द आंसर। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। चलो, लेट अब क्या कह रहा है, assume a student who guess at the answer will be correct, करेक्ट है तो सी मान लेता हूं, सी बी द इवेंट ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो लो भैया चलो हम भी बना देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर बाय नो, जब वो जानता है तो करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर बाय गेसिंग द आंसर। दो तरीके सोच सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कहा गया
हाँ ये रहा, assume that student who guess at the answer will be correct with the probability 1/4। अगर वो गैस करता है, खाली गैस करता है और वो आंसर को करेक्ट देता है तो कितना है 1/4 है। गैस करता है और आंसर को करेक्ट देता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। ठीक है सर, अगर जानता है और आंसर को करेक्ट करता है तो आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होगा। अगर मैं जान रहा हूं आंसर को तो करेक्ट नहीं होगा, नोइंग द आंसर करेक्ट तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100%। और तुक्का भिड़ा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गैस कर रहा, करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। बस कहानी कर दो। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर, नो द आंसर, नो द आंसर, यानी इसको कहां रखना है, ऊपर। नो द आंसर, आंसर को क्या करता है वो, जानता है, कौन सा, करेक्ट वाले को। बात समझ आ गया, यानी इसको ऊपर रख दो, क्या हो जाएगा 3/4 इंटू में 1 अपॉन में 3/4 इंटू में 1 प्लस में 1/4 इंटू में 1/4। बस कहानी कर दो, यहां से कर दो भाई कहानी। क्या आएगा, P/K/C इक्वल टू में 3/4 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 3/4 और 1/4 दोनों में से नीचे क्या आ जाएगा, कॉमन। 1/4 दोनों में से नीचे क्या आ गया, कॉमन आ गया। 3 1 जा 3 प्लस में 1/4 कॉमन आ गया तो 1/4 एक तो 1/4 कॉमन यहाँ से आ गया, 3 1 जा 3 और 1/4 एक कॉमन आ गया यहाँ पर। ठीक है सर, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, उल्टा आके कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा भैया, K/C। अब कहोगे सर कैसे काट रहे, ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर 1 नीचे, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बच्चा 3, इसका एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा 4 और 4 तिया 12 प्लस में 1 यानी K/C इक्वल टू में 4 ऊपर यानी 3 इंटू में 4 अपॉन में 12 और 1 13, 4 तिया 12 अपॉन में 13 क्या आ गया हमारा आंसर। समझ में आया, मेन काम था ये। अगर तुम जानते हो आंसर तो करेक्ट दोगे आंसर 100%, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो नोट डाउन फटाक से कर लो। चलो भाई, अब आते हैं सरदर्द वाला क्वेश्चन। सबको ये बहुत क्या लगता है, सरदर्द लगता है, लेकिन देखो ट्री डायग्राम से अगर मैं इसको करूंगा तो 1 नंबर की बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलो भैया इसको करते हैं। तो क्वेश्चन भाई मोटा मोटी हम बात समझा देते हैं, तो क्वेश्चन वहां से पढ़ो जहां से मजा आए पढ़ के। क्या कह रहा है, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन द डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज अ फैक्ट। क्या कोई एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट का कोई भी एक मशीन इंस्ट्रूमेंट है 99% इफेक्टिव है, 99% एकदम एक्यूरेट बताता है, बाकी 1% एक्यूरेट नहीं बताता है। तो भैया क्वेश्चन हमेशा ना इसको यहां से पढ़ने में फायदा है, कहां से, यहां से पढ़ के देखो। यहां तक तो एक कंडीशन लगाया, क्या लगाया है, कंडीशन लगाया है। यहां से पढ़ो, एक्चुअल क्वेश्चन ये बोल रहा, फिर बाद में उसको हम सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। कह रहा कोई एक पॉपुलेशन है, उस पूरे पॉपुलेशन में से 0.1% लोगों को क्या है भाई, डिजीज है, बीमारी है उसको। ठीक है, डिजीज बोला है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, बीमारी है। तो सपोज के लिए देखो समझाता हूं मैं। मान लेता हूं ये मेरा पॉपुलेशन है, ये मेरा क्या है, पॉपुलेशन है। समझे बात, ये मेरा पॉपुलेशन है। ठीक, हाँ जी सर। मान लो एक गांव है, छोटा सा गांव है, इसमें कितने भी लोग हो सकते हैं। तो मान लेता है मेरी पूरी आबादी है, इस पूरे आबादी में से 2 कहानी सिस्टम चल रहा है, इस पूरे आबादी में से 2 सिस्टम चल रहा है। क्या क्या, कुछ लोगों को डिजीज है, कुछ लोगों को डिजीज नहीं है। थोड़ा सा सीधा बनाता है इसको, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। कुछ लोगों को डिजीज है और कुछ लोगों को डिजीज नहीं है। समझ में आ गया। तो कितने परसेंट लोगों को डिजीज है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, इस पूरे पॉपुलेशन का 0.1% का क्या है, डिजीज है। इसको यानी कि पॉजिटिव है, बीमार है, और ये बीमार नहीं है। कितने परसेंट, 0.1% यानी कि 0.01। इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 100 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 2 जीरो इधर खिसक जाएगा, यानी इतने परसेंट लोगों को बीमारी है। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। बाकी जो लोग बच गए उनको बीमारी नहीं है। इस पूरे पॉपुलेशन में से 0.1% को बीमारी है, 0.1% लोगों को बीमारी है। परसेंटेज को मैंने ये लिखा है, समझ में आ गया। तो कितने परसेंट को नहीं होगा, तो 1 में से क्या कर दूंगा, माइनस, तो 1 माइनस 0.01 यानी आंसर आ गया 0.999। इतने परसेंट लोगों को बीमारी नहीं है।
चलो भाई बात समझ में आया? हाँ जी सर बात समझ में आ गई। पूरे पॉपुलेशन में से इतने को बीमारी है यानी पॉजिटिव है और इसमें से इतने लोगों को डिजीज नहीं है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं शुरुआत वाला, अब पढ़ते हैं शुरुआत वाला, इनिशियल वाला, फिर बातें समझ में आएगा। चलो भाई अब आगे कह रहा है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इन अ फैक्ट। जिसको बीमारी है उसमें 9% 99% क्या बता रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है डिजीज है, सर्टेन डिजीज इन फैक्ट, जिसको बीमारी है। तो बीमारी किसको है, इसको है, तो यानी इसको भी अब दो कैटेगरी में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, बीमारी है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव है तो कितने परसेंट करेक्ट बता रहा है, 99%। 99% का मतलब क्या हुआ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 99% का मतलब हुआ 0.99 वैल्यू के टर्म में। समझ में आ रहा बात? उसके बाद और 1% क्या बताता है, अगर 99% करेक्ट बताता है 1% क्या बताएगा, गलत बता रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.01। बात समझना क्या कह रहा है। लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इतना परसेंट इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज अ फैक्ट। अगर उसको बीमारी है तो मशीन 99% तक बिल्कुल क्या बताता है, एक्यूरेट बताता है। लेकिन 1% क्या बताएगा, अनएक्यूरेट बताएगा। जिसको बीमारी है यानी जिसको बीमारी है इसमें से 99% पॉजिटिव बता रहा है और एक को क्या बता दे रहा है, गलत बता दे रहा है। 100 में से एक को गलत बता दे रहा है। मशीन है भैया, एक्चुअली में इतने लोगों को बीमारी थी लेकिन मशीन जब मेजर कर रहा है तो 99% ही एक्यूरेट बता रहा है और 1% गलत बता रहा है। ये तो है ही बीमार आखिरकार। ठीक है, चलो भाई आगे क्या कह रहा है, पढ़िए। However, the test also held a false positive result. इसमें भी क्या देता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसके भी कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में तोड़ दो, एक पॉजिटिव रिजल्ट और एक नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है सर, अब कह रहा है द टेस्ट ऑल्सो हेल्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन को भी 0.5% क्या बता दे रहा है कि तुम बीमार हो, यही कह रहा है ना। इन द टेस्ट ऑल्सो हेल्ड द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, ठीक है, इफ द हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना, यानी उसको टेस्ट कर, जो अनहेल्दी पर्सन उसको भी टेस्ट करके वो पॉजिटिव बता दे रहा है, कितने परसेंट के साथ, 0.005 के साथ। तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, 0.995 का। कहानी का मतलब समझे, एक पॉपुलेशन था, पूरे पॉपुलेशन में इतने परसेंट लोगों को बीमारी था और इतने परसेंट लोगों को बीमारी नहीं था। फिर वो मशीन जो बीमारी है उनमें से एक्यूरेट नहीं बताता है, 99% एक्यूरेट बताता है और 1% को अनएक्यूरेट बता देता है। बीमार है तभी कह देता तू बीमार नहीं है, कह देता है। और उसके बाद से क्या कह रहा है कि जो हेल्दी पर्सन बच गए हैं उनमें भी चेक किया जाता है, तो मशीन जो है वो भी गलत फॉल्स बता रहा है स्टेटमेंट कि तुम भैया क्या हो, बीमार हो, इतनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, ना होने के बावजूद भी ये बीमार बता दे रहा है इतने परसेंट। तो भैया जो बीमार नहीं है उसकी क्या हो जाएगी, 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, 1.0.005। तो क्या आएगा ये 0.995 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज as the disease given that test result is positive। टेस्ट रिजल्ट इज यानी इसको कहाँ रखना है, ऊपर, प्रोबेबिलिटी बतानी है, बेबिलिटी, तो इसको ऊपर रखो भैया। क्या था ये 0.001 इंटू में क्या हो गया ये पॉजिटिव वाला 0.99 अपॉन में टोटल ऊपर रख नीचे रखो 0.001 इंटू में 0.99 प्लस में कितना है ये 0.999 इंटू में कितना आ जाएगा ये 0.995। 0.999 पॉजिटिव बताना है ना, तो 0.05 0.005। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया ना। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। इतने परसेंट आबादी थी, इसमें इतने लोगों के थे, इतने लोग मतलब बीमार नहीं थे, उसमें से गलत मशीन चेक कर रहा है, जो भैया इतने परसेंट में से 99% बता रहा है एक्यूरेट और 1% गलत बता दे रहा है। और इनमें से भी चेक किया जा रहा है, तो ये मशीन अनहेल्दी वाले हैं, इसमें मशीन चेक किया जा रहा है, तो इसमें से बता दे रहा है नहीं तू बेकार है, तू बीमार है, और इतने परसेंट एक्यूरेट दे रहा है। समझ में आया बात? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो ये वाला ऊपर पॉजिटिव वाले का, तो ये पॉजिटिव ऊपर लिख दिया। इसमें भी पॉजिटिव का ये रहा, अनहेल्दी वाले को भी
हेल्दी वाले को भी अनहेल्दी बता दे रहा है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, बस कहानी खत्म। क्या आ जाएगा, पॉइंट भूल जाओ, 3 0 2 0 3 2 5 0। ठीक है, 91 भाई पॉइंट भूल जा, केवल मल्टीप्लाई कर दे। 91 को 1 से करूंगा तो 99, और नीचे कितने जीरो आएंगे, 5 0 अपॉन में। इसकी भी सेम कहानी, 99 अपॉन में 5 0। ठीक है, प्लस में इसमें कितने 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे, और 99 को किससे करना है, 5 से। 999 इंटू में 5, ठीक है, अपॉन में कितने जीरो, 6 जीरो। चलो भैया 99 अपॉन में 5 जीरो, ठीक है, अपॉन में क्या कॉमन आ जाएगा, नीचे से 5 जीरो कॉमन, नीचे से 5 जीरो कॉमन, 1 अपॉन में 5 जीरो कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे 99, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 999 इंटू में 5, और नीचे 1 जीरो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हाँ जी सर, बच जाएगा 1 जीरो। 6 जीरो था ना, ये 5 जीरो कॉमन लिया, तो 5 जीरो से 5 जीरो वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा 99 अपॉन में ये 99 प्लस ये क्या हो जाएगा 999, इसका मतलब 999 इंटू में इसको डिवाइड करूंगा तो 0.5, क्या आ गया 0.5। तो चलो भाई थोड़ा सा जगह बनाते हैं, 1 सेकेंड भाई लोग, 1 सेकेंड, लॉक कर दे इसको पहले। चलो भाई थोड़ा सा जगह बनाते हैं। चलो भाई थोड़ा सा जगह बना दिया, हमने यहाँ पे सोल्व कर देना है, बस कहानी खत्म। चलो भाई सोल्व कर देते हैं इसको, तो सोल्व करो भैया, क्या आ जाएगा ये 99 अपॉन में 99 प्लस में इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो 1000, 1000 का आधा कितना होता है 500, यानी एक कम था 500 का मतलब 499.5, यानी कि ये 99 अपॉन में मान लो ये 100 और ये 500, तो 600, 600 में से 1.5 माइनस कर दूंगा, 600 में से 1.5 माइनस कर दो, 600 में से 1.5 माइनस तो 598.5। ठीक है, पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, अपॉन में 5985। अब काट पीट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और जीरो, 3 से काटूंगा तो 3 एक कम 3, 2 29, 3 29 बचा 29, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27, 3 पचे 15। ठीक है, 5 से काट दो इसको, या फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 एकम 3 और जीरो, 3 से काटूंगा तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 पचे 15। फिर ये 5 से काट दो, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 16, 5 तिया 15, 5 तिया 15। बस आंसर आ गया 22 अपॉन में 133, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो ये भी हमारा कहानी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर आर द 3 कॉइन, कितने कॉइन है 3 कॉइन। तो ले भैया 3 कॉइन ले लो भाई, 1 2 और ये हो गया हमारा 3। चलो देयर आर द 3 कॉइन, वन इज द 2 हेडेड कॉइन, कितना है 2 हेडेड कॉइन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 हेडेड कॉइन। पहला क्या है 2 हेडेड कॉइन, चलो भाई लिख दिया 2 हेडेड कॉइन। वन इज 2 हेडेड कॉइन हैविंग द बोथ साइड फेस, ठीक है। अनदर इज बाइस्ड कॉइन कम्स ऑफ इतना परसेंट हेड, कौन सा कॉइन है ये, बाइस्ड कॉइन है, मतलब फेयर कॉइन नहीं है, बस बाइस्ड कॉइन है, जिसमें 75% हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 50% नहीं है 75%, ठीक है। अनबाइस्ड, और अगला क्या है, एक अनबाइस्ड कॉइन है, अनबाइस्ड कॉइन है, ठीक है सर। चलो भाई अब बताओ, इसको इवन मान लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या मान लेता हूँ इवन, और इसको मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और इसको मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। लिख लोगे भैया, लेट इवन विद द इवेंट ऑफ 2 हेडेड कॉइन, E2 इज द इवेंट ऑफ अनबाइस्ड कॉइन, बेस्ट कॉइन, और E3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबाइस्ड कॉइन। तो भैया कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/3 और 1/3।
3 है कॉइन, एक एक करके चूज कर लेंगे। ठीक है सर। आगे आगे कॉमन इवेंट देखो क्या है सब में। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूज एट द रैंडम एट प्रोसेस इट शो हेड, क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है। तो लेट एक नया प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं हेड आने का, किस इवेंट में से, पहले इवेंट में से। प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं हेड आने का दूसरे इवेंट से। प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं हेड आने का कितने इवेंट से, तीसरे इवेंट से। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। 100% है भैया, दोनों में क्या है, 2 हेडेड कॉइन, मतलब दोनों में ही क्या है हमारा, हेड और हेड है। बात समझ आ गया। तो 100% है, उछालूंगा तो हेड ही आएगा। ठीक है सर। दूसरे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75%। 75% का मतलब कितना होता है भैया, इसका मतलब 75%। 75 का परसेंट मतलब 3/4, परसेंटेज हटाऊंगा 3/4 हो गया। तीसरा क्या है, अनबाइस्ड कॉइन है, इसका मतलब क्या हुआ, हेड और टेल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, 50-50%। ठीक है सर। क्या कह रहा है कहानी, इस द हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, कौन सा कॉइन, 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन, इसको कहां रखना है, ऊपर रखना है। तो कर देते हैं कहानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन से में से, 2 हेडेड कॉइन में से, यानी इवन में से हेड वाले की कहानी हमें बतानी है। ठीक है। तो कैसे रखेंगे इसको, ऊपर क्या है 1/3 इंटू में 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल नीचे 1/3 इंटू में 1, प्लस में 1/3 इंटू में 3/4, प्लस में 1/3 इंटू में 1/2। बस इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो 1/3 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगा, सम में से 1/3 क्या आ जाएगा, कॉमन। 1/3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 1/2। इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। चलो भाई, ऊपर बच गया 1, ऊपर बच गया 1, नीचे क्या बच गया, एलसीएम ले लो इसके, क्या आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम। क्या आ गया, 4 एलसीएम आ गया। ठीक है। कैसे करेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4, प्लस में 4 से 4 जाएगा 1, ऊपर क्या है 3, और इससे इसे करेंगे 2, 2 से कट के क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अब 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 4 ऊपर आ गया, और 4 3 7 2 9, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। चलो भैया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इशूज 200 स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, इतने हैं। चलो भैया, 400 कार ड्राइवर और 6000, सॉरी 400 कह रहा हूं, 4000 कार ड्राइवर है और 6000 ट्रक ड्राइवर है, यानी 3 केस इसके अंदर भी बन गया। 3 केस, एक कोई कंपनी है, 3 केस है, 3 केस। स्कूटर ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा है तीसरा, ट्रक ड्राइवर। समझ में आ गया सर, हाँ जी सर। ठीक है, स्कूटर, कार और ट्रक, 3 हो गए कहानी। तो वही बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 200। स्कूटर कितने हैं, 2000, सॉरी 200 बार बार आ रहा है, 2000। टोटल कितने हैं, 2000, 4000 और 6000, तो 6 4 10 और तो 12000 है। हाँ जी सर। ठीक है, यानी कैंसल आउट होके, सब मत काटो, अभी रहने दो, अभी लास्ट में काटेंगे, देखेंगे। अगला कितना है, कार कितना है, 4000, कार कितना है 4000, और टोटल कितना था 12000। ठीक है। ट्रक कितने हैं भैया, 6000, और टोटल कितना था 12000। ठीक है। अब देखो भैया, तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तीनों का कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट देखो भाई, तीनों का कॉमन पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट इतना, इतना और इतना रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट विद द इंसिडेंट। अब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, यानी ए मान लो नया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बाई किससे, स्कूटर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बाई कार से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बाई किससे, ट्रेन से। बात समझ आ गया, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 चीजें 4 चीजें हो जाएंगी भैया। लेट एस बी द इवेंट ऑफ, क्या इवेंट ऑफ, क्या है एस मतलब, एस मतलब है यहां पर स्कूटर। ठीक है। लेट सी इज द इवेंट ऑफ कार ड्राइवर, लेट टी इज द इवेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर, ये हो जाएगा कहानी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की इवेंट है। तो भैया स्कूटर से कितना बोल रहा है, 0.01। ठीक है। और इससे कितना बोल रहा है, 0.03। इससे कितना बोल रहा है, 0.15 रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले क्या था हमारा स्कूटर था, कार था, फिर ट्रक था, तो रिस्पेक्टिवली हमने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैज स्कूटर ड्राइवर, क्या होना चाहिए वो स्कूटर ड्राइवर, इसको कहाँ रखना पड़ेगा ऊपर, स्कूटर ड्राइवर से बताना है एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर रख दो। अच्छा, इसका पॉइंट हटाऊंगा, इसका पॉइंट हटाना तो क्या बचेगा 1/100, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 3/100, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 15/100। दो तो जीरो है ना, तो यहाँ पे भी दो जीरो रखो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो बच गया, एक से एक, दो जीरो नीचे और दो ही जीरो नीचे, काटना नहीं है बस। ये 12,000 था भाई, 3 जीरो था ना, एक जीरो से एक जीरो, बात समझ में आ गया। नीचे दो जीरो रखो ताकि कॉमन लेने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्या आएगा 200/1200 इंटू में 1/100 अपॉन में टोटल नीचे 200/1200 इंटू में 1/100 प्लस में 400/1200 इंटू में 3/100 प्लस में 600/1200, ठीक है, इंटू में 15/100, ठीक है सर। क्या होगा अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। चलो भाई लिखते हैं, ऊपर 200, नीचे कितने हो जाएंगे, चलो 200/1200 ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, 1/100, ठीक है सर। अपॉन में नीचे कॉमन ले लो भाई, क्या ले लो कॉमन, देखो 1200 यहाँ भी है, 1200 यहाँ भी है, 1200 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, यानी 1/1200 और इंटू में 1/100 कहाँ आ गया, कॉमन आ गया। ये नीचे वाला पूरा कॉमन आ गया, क्या बचेगा 200 एक कम 200, ठीक है, प्लस ये क्या बचेगा 400 इंटू में 3 तो क्या आ जाएगा 4×3=1200, प्लस ये क्या बचेगा 6 इंटू में 15, 15 6 90 और 2 जीरो, 90 और 2 जीरो। तो देखो भैया 1200 से 1200, 100 से 100, ऊपर क्या बचा 200, नीचे क्या बच जाएगा 12 तो 14 और 9000, 1200 और 1400, 1400 और 9000, 1400 और 9000, 10,400, ये होगा ना 9000, एक 10,200, 10,400, 10,400, दो जीरो से दो जीरो क्या हो गया कट गया, ये 1 आ गया और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया 1/52। बाकी कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लेना, मेरा एक ट्री डायग्राम बनाने का काम था, मस्त बनेगा ट्री डायग्राम। चलो भाई फटाफट उतार लो। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन, एक फैक्ट्री जिसके पास कितने हैं 2 मशीन है, तो हम भी बना देते हैं मस्त ट्री डायग्राम। 2 मशीन हो गया भैया, ले एक और एक, ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मशीन। चलो भाई आगे देखते हैं, पास्ट रिकॉर्ड शो दैट मशीन ए प्रोड्यूस इतना % ऑफ आइटम, इतना % ऑफ आइटम, ठीक है, यानी 60/100, ठीक है, आइटम ऑफ द आउटपुट, एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ आइटम, यानी ये कितना हो जाएगा 40/100। कोई एक कॉमन पॉइंट होगा दोनों का, देखते हैं। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, 1% आइटम बाय प्रोड्यूस बी डिफेक्टिव, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाय मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन बी कितना % है, 2% है ए का यानी कि 2/100 और 1% है बी का यानी 1/100। देखो डायग्राम बन गया, ट्री डायग्राम। मानना पड़ेगा लेट ए एंड बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस आइटम बाय मशीन ए एंड मशीन बी रिस्पेक्टिवली, लेट डी इज द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम बाय द मशीन्स प्रोड्यूस बाय द मशीन, ठीक है भैया। तो ए के द्वारा इतना 2%, बी के द्वारा 1%। अब बस पूछ क्या रहा है What is the probability that it was produced by the machine B? मशीन बी यानी इसको कहाँ रखना पड़ेगा ऊपर, मशीन बी द्वारा डिफेक्टिव बताना है, यानी इस वाले को ऊपर रखो 40/100, 40/100 इंटू में 1/100, ठीक है, और टोटल ऊपर इसको रखो 60/100, 60/100 इंटू में 2/100 प्लस में क्या हो जाएगा ये 40/100 अपॉन में 1/100। चलो इसको सॉल्व कर दो कहानी, 40/100 इंटू में 1/100 अपॉन में, चलो भैया 1/100 इंटू में 1/100 क्या आ जाएगा कॉमन आएगा, देखो 100 है दो जगह ना कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 60 गुना में 2 प्लस 40 गुना में 1,
ठीक है, 100 से 100, 100 से 100, ऊपर क्या बचा 40 और नीचे क्या बच जाएगा 120 और 40 160, 120 और 40 160। ठीक है, 0 0 4 कम 4 4 चौको 16, यानी आंसर आ गया 1/4। तो इसका भी आंसर क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो चुका, फटाफट उतार लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू ग्रुप आर कंपीटिटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। अच्छा, दो बोर्ड है जो कंपीटिट कर, देखो टू ग्रुप्स, दो ग्रुप है जो कंपीटिटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। बोर्ड डायरेक्टर बनना भैया, ठीक है ना, दो ग्रुप है। चलो भैया, तो दो ग्रुप कर लेते हैं। The probability of getting the first and the second group will be इतना और इतना। दो ग्रुप है तो हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप और ये मान लेता हूँ सेकेंड ग्रुप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप को क्या मान लेते हैं E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप को क्या मान लेता हूँ E2। तो फर्स्ट ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और दूसरे का क्या है 0.4। ठीक है, लेट E1 एंड E2 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी। ठीक है, आगे आते हैं। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज इतना। अगर पहला वाला पार्टी जीता तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है इतना, तो उसको ए मान लेता हूं, या न्यू से एन से दिखा देते हैं। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, पार्टी 1 के द्वारा। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, पार्टी 2 के द्वारा। अगर पहले वाला जीतता है तो इतना परसेंट है, यानी कि 0.7 है, और दूसरा वाला जीतता है तो कितना है 0.3 है। तो बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप वाला हमें क्या करना है, बताना है। सेकेंड ग्रुप वाला बताना है नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का। इसको ऊपर रखो, 0.4 इंटू में 0.3 अपॉन में टोटल नीचे क्या है 0.6 इंटू में 0.7। ठीक है, प्लस में 0.4 इंटू में 0.3। बस इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो भाई 4 तिया 12, पॉइंट को भूल जाओ, नीचे कितने जीरो, 1 और 1 2 जीरो। ठीक है, 7 42, पॉइंट कितना आ गया नीचे 100, प्लस में 4 तिया 12 अपॉन में 100। ठीक है, क्या हो गया ऊपर 12 अपॉन में 100, 12 अपॉन में 100। नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, 100 कॉमन आ जाएगा। 100 क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्या बचेगा 42 और 12, 42 और 12। ठीक, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, ऊपर 12 और नीचे 54। ठीक है, 2 से 6, 2 से 27 दूनी 54। ठीक है, 3 से 2, 3 से 9, यानी आंसर आ गया 2/9। क्या आ गया आंसर है। बात समझ में आया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई। मान लो एक लड़की है, वो एक डाई को फेंकती है, तो हमने भी मस्त बना दिया एक डाई वाल गर्ल्स। तो सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, सी गेट 5 and 6, क्या पाती है 5 और 6। जैसे 5 और 6 पाती है तो सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, कितने बार उछालती है वो, 3 बार उछालती है। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और उसके हेड को नोट करती है। इफ सी गेट इतना, सी टॉसेस अ कॉइन्स 1, फिर वो कितने बार उछालती है, एक बार। यानी दो कहानी चल रहा है, दो सिनेरियो चल रहा है इस लड़की के साथ। एक बार जब वो कॉइन, वो डाइस को उछालती है तो क्या आता है 5 और 6, और दूसरे बारी में क्या आता है 1 2 और 3 और 4। अगर उसके कॉइन में, अगर डाइस में, सॉरी डाइस में 5 और 6 आता है तो एक कॉइन को कितने बार उछालती है वो, 3 बार उछालती है। अगर ये आ जाता है टर्न्स तो कितने बार उछालती है वो, एक बार आती है। तो लो इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं E1 और इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं E2। लेट E1 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 6 फ्रॉम अ डाई। ठीक है, लेट E2 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 2 3 एंड 4 फ्रॉम द डाई। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल तो भैया 6 होता है ना, 2 अपॉन में 6, डाइस में 6 नंबर, तो 5 और 6 टोटल 2, तो 2 अपॉन में 6 कट के क्या हो जाएगा 1/3। और इसका क्या हो जाएगा भैया 4 है, 4 अपॉन में 6 तो 2 अपॉन में 3, तो 2 अपॉन में 3। ठीक है भैया। अब भैया हेड आने की क्या कह रहा है, नोट द हेड और टेल्स ऑब्टेन। सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, कितना एग्जैक्टली 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड बाई E1 इवेंट से, जब 5 और 6 आए। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एग्जैक्टली बाई E2 से। समझ में आ गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया इसका हेड बताओ क्या क्या केस हो सकता है इसका। इसका पहले वाले का केस देखते हैं।
3 बार उछाला जाता है यानी 8 केस बनेगा। टोटल कितने बनेंगे? 8 केस। और इसमें कितने बार उछाली है? एक बार उछाली। कितने बार? एक बार। इसमें कितने बार उछाली थी? 3। इसीलिए इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 हो जाएगा यानी 8। और इसमें तो एक ही हो गया 2 की पावर 1, इसका मतलब इसमें क्या हो गया? 2 ही हो गया। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली 1 होगा। अभी 8 वाला कौन सा केस होता है? बनाओ, क्या पता तीनों बार। या इसका बनाने का तरीका देखो कैसे बनाते हैं कई लोग, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे बनता है। कितने बार है? एक कॉइन को 3 बार उछाला जाएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8। 8 होगा। 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है ना। तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। 4 बार हेड और 4 बार टेल लिखो। ठीक है। अब देखो टोटल 8 थे तो 4 बार हेड और 4 बार टेल, आधा करके। फिर 4 का आधा करो। 4 का आधा कितना होगा? 2। तब 2 बार हेड 2 बार टेल लिखो। 2 बार हेड और 2 बार टेल। 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। तो 2 लिखा था ना। 8 था, 8 का आधा 4 किया था। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यानी एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। अब इसको एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 हेड। कहाँ का है एग्जैक्टली 1 हेड? ये रहा, ये रहा, ये रहा। 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/8। टोटल कितने थे? 8 थे। बात समझ में आया? तो लेट एच बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से? 3/8। और इसमें तो एक ही सिक्का, एक हेड और एक टेल, तो यानी 1/2। अब पूछ क्या रहा है? इससे, इस वाले डाइस से, यानी इसको कहाँ रखना पड़ेगा? ऊपर। यानी कि E2 वाले में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ऊपर रख दो भैया। यानी क्या है? 2/3 इंटू में 1/2 अपॉन में टोटल नीचे 1/3 इंटू में 3/8 प्लस में 2/3 इंटू में 1/2। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। बस सॉल्व कर दो आंसर। सॉल्व कर दो भाई। ऊपर क्या बचा? 1/3 बचा। ठीक है, नीचे क्या बचा भैया? 1/8, 1/8 प्लस में यहाँ पे क्या बचा? 1/3। एलसीएम ले ले, कहानी खत्म भाई। 1/3 इसका एलसीएम ले लूंगा 24 और 3 प्लस में 8। तो 1/3 इंटू में 24 ऊपर और 8 3 11 नीचे, 3/24 यानी आंसर आ गया 8/11। क्या आ गया हमारा आंसर? आ गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाफट। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, और मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन। कितने मशीन है भाई? 3 मशीन। तो ले हम भी बना देते हैं 3 मशीन, 1 2 और ये हो गया हमारा 3। ए बी और सी। तो लो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी। तो लेट ए बी सी आर दी मशीन प्रोड्यूस बाई ए एंड बी एंड सी। ठीक है भैया। ऑपरेट ए प्रोड्यूस इतना डिफेक्टिव आइटम बी, वेयर एज दी अदर टू ऑपरेट्स बी सी प्रोड्यूस इतना इतना डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम है ये भाई। कौन सा आइटम है? डिफेक्टिव आइटम। ए इज द जॉब इतना %, बी वाला इतना %, ए वाला 50% है यानी 50/100। बी वाला कितना है भैया? 30% यानी 30/100। सी वाला कितना है भैया? 20/100। ठीक है। अब देखो भैया, एक कोई कॉमन पॉइंट होगा तो कॉमन पॉइंट क्या लिया उन्होंने? डिफेक्टिव। क्या लिया हुआ? डिफेक्टिव आइटम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम बाय बी मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव आइटम बाय सी मशीन। कितना कितना % है भैया? ए बी सी का। पहला वाला कितना है? 1% यानी 1/100। दूसरा वाला 5% यानी 5/100। तीसरा वाला कितना है? 7% यानी 7/100। कहानी कर दो भैया। क्या बतानी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज बाय प्रोड्यूस ए। किससे? ए से। यानी ए वाले को कहाँ रख लो? नीचे। ए वाले से बताना है किसका? डिफेक्टिव का। ठीक है भैया। इसको ऊपर रखो भैया। क्या था? 50/100 इंटू में 1/100। टोटल नीचे 50/100 इंटू में 1/100 प्लस में 30/100 इंटू में 5/100 प्लस में 20/100 इंटू में 7/100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ भैया। 50/100 इंटू में 1/100, ये 100 है भाई लोग, अपॉन में सब में से यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, हर जगह 100। तो 1/100 2 बार क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ गया।
100 100 नीचे वाला कॉमन, 50 से कम 50, 50 से कम 50, 3 इंटू 15 यानी 150 प्लस 20 दूनी 70, 140, ठीक है। 100 से 100, 100 से 100, ऊपर आया 50 और नीचे आया 200, 340, 0 से 0 यानी कि 5/34। क्या आ गया हमारा आंसर? ये कितना हो जाएगा? 200, 340, ठीक है, बिल्कुल क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर, तो नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 इज लॉस्ट। 52 पत्तों में से एक पत्ता क्या हो गया? खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, जो बचा हुआ पत्ता है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 2 कार्ड्स क्या है? निकालने हैं, दोनों ऐसा पाया गया कि वो डायमंड है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि खोने की क्या हो? डायमंड हो। अच्छा सर, तो 2 कहानी सिनेरियो इसमें भी बन रहा है। मान लो एक ताश का गड्डी था, ताश का गड्डी था, ताश का पत्ते का एक गड्डी था। इसके 2 कहानी बन रहा है, एक तो डायमंड का और एक नॉन डायमंड का। तो डायमंड को क्या मान लेता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और नॉन डायमंड को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डायमंड। समझ आ गया? लेट डी बी द इवेंट ऑफ डायमंड कार्ड और लेट एन बी द इवेंट ऑफ नॉन डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो 13/52 जब पत्ता नहीं खोया था तब, यानी 1/4 कैंसिल आउट करके। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। 1 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, यानी या दूसरे भाषा में 39 बच जाएगा ना, या 1 में से माइनस कर दो, सबसे आसान आएगा। 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा? 3/4, या 39 पत्ते बच जाएंगे। ये कहानी। चलो भैया अब कहता है एक पत्ता खो जाता है और हमें कौन सा बताना है? डायमंड वाले का। तो मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कौन सा हुआ हो? डायमंड का। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या हो? नॉन डायमंड का। बात समझ में आ गया? ध्यान से समझना, टोटल प्रोबेबिलिटी का भी लगेगा और ये भी लगेगा। 2 पत्ते खो रहे, क्या पत्ते खो रहे? तो मान लेता हूं खोया हुआ पत्ता दोनों को दोनों क्या हो? डायमंड वाला हो। तब डायमंड भाई कितना था? 13 था ना, तो एक पत्ता खो गया तो कितना बचा? 12/51। एक पत्ता खो गया ना, तो कितने ओवरऑल हो गए? 51। और डायमंड का खोया तो कितना हो जाएगा? डायमंड कितना होता है? 13 होता है, एक पत्ता खोएगा तो क्या बचेगा? 12/51। ठीक है, अगला क्या बचेगा? 11/50। बात समझे? एक एक पत्ता क्या हो गया? डायमंड का खत्म हो गया। ठीक है, अगर खोया हुआ पत्ता दोनों डायमंड हो, एक पत्ता खो गया डायमंड, तो डायमंड कितने बचे? 12। टोटल कितने बचे? 51। अगला एक और खो गया तो टोटल कितना बचा? 11/50। समझ में आ गया? ठीक है सर। ऐसे मान लेता हूं खोया हुआ पत्ता डायमंड ना हो, खोया हुआ पत्ता डायमंड ना हो, तो डायमंड ना हो तो कितने होंगे डायमंड? अब 13 बटे में ओवरऑल पत्ता कितना हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। ठीक है सर, खोया हुआ पत्ता डायमंड ना हो तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल पत्ते कितने डायमंड के? 13। टोटल कितने हो जाएंगे अब नीचे? 51। एक पत्ता तो खो गया, डायमंड वाला नहीं था, हमें डायमंड बताना है। सुनना ध्यान से, हमें बताना ये है कि पत्ता जो खोया वो डायमंड नहीं है, लेकिन डायमंड की प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो 13 डायमंड थे, जो खोया नहीं था एक खो गया, टोटल 52 होते तो कितना बचा? 51। दूसरा खोया होगा ना, नॉन डायमंड खोया होगा। इंटू में अगला कितना डायमंड बचेगा? 12। अपॉन में टोटल कितने हो जाएंगे अब? 50। बस इसको क्या कर देना है? सोल्व कर देना है। और कह रहा है कि खोया हुआ पत्ता डायमंड हो, तो खोया हुआ पत्ता क्या हो? डायमंड हो, यानी ये वाला डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी ये है। इसको ऊपर रख दो, खोया हुआ पत्ता क्या होना चाहिए? डायमंड होना चाहिए खोया हुआ। इसको ऊपर रखो, 1/4 इंटू में 12/51 इंटू में 11/50 अपॉन में टोटल नीचे रखो, 1/4 इंटू में 12/51 इंटू में 11/50 प्लस में क्या है ये? 3/4 इंटू में 13/51 इंटू में 12/50। चलो भैया इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू में 12/51 इंटू में 11/50। नीचे से देखो 4 51 50, 4 51 50 कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 1/51 1/50 क्या आ गया? कॉमन आ गया। क्या क्या बचा ऊपर? 12 गुना में 11, 12 गुना में 11 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 3 क्या 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 सॉरी हाँ ठीक है, 3 गुना में 13 गुना में 12। 1 से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बात वही है। ये नीचे वाला सब कॉमन आ गया, ऊपर एक एक से कोई लेना देना नहीं है। 12 और 11 12 और 11 प्लस का प्लस 3 13 और 12। ठीक है,
कर देते हैं इसको सोल्व जरा। देखो भाई 4 से 4 गया, 51 से 51 गया, 50 से 50, ऊपर 12 और 11, 12 और 11 बचा। नीचे क्या बचा भैया 12 और 11, 12 और 11 प्लस में क्या बचा है 12 तिया 36 गुना में 12, 36 गुना में 12। बस इसको सोल्व कर दूंगा। 12 नीचे से अगर देखा जाए तो 12 भी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है 12 भी कॉमन है, तो 12 गुना में 11, नीचे से 12 भी कॉमन आ गया। क्या बचेगा 11 प्लस में 36 बचेगा। 12 से 12 क्या हो गया कट गया 11 और एक 37 10 47। कैलकुलेशन है भाई, बाकी देख लेना, कोई गलत सही हो भी सकता है। बाकी मैंने कैलकुलेट, ये ट्री डायग्राम समझ आना था, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो फटाफट उतार लो भाई। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज इतना। अच्छा लो भैया, एक बंदा है, कोई एक बंदा है या बंदी है, जो भी है भैया, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ट्रूथ बोलता है। क्या बोलता है ट्रूथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ कितना है भैया 4/5। अ कॉइन इज टॉसेड, फिर अगर सही बोलता है तो कॉइन को टॉस किया जाता है। अ रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली वाज द हेड, क्या हो एक्चुअली हेड हो। तो मान लेता हूँ वो झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो लाई बोल रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 4/5, तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मिला के 1 होना चाहिए, एलसीएम ले लो तो 1/5। ठीक है, क्या करा क्वाइन इज टॉसेस, एक क्वाइन को फेंका जाता है तो हेड आने की अपीयर्स। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जब वो ट्रूथ बोल रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जब वो झूठ बोल रहा हो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और झूठ भी बोल रहा होगा तो क्या होगा 1/2। झूठ मतलब टेल आ रहा होगा, एक ही बार तो उछाला जा रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अगर झूठ बोल रहा होगा तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। बताना क्या है एक्चुअल हेड है, एक्चुअल हेड है यानी वो सही बोल रहा होगा, तो इसको ऊपर रखो। तो एक्चुअल हेड है, ठीक है ना, ट्रूथ बोल रहा है हेड के हिसाब से। ठीक है भाई, तो चलो इसको ऊपर रखो 4/5 इंटू में 1/2 प्लस में 1/5 इंटू में सॉरी टोटल नीचे लिखो, टोटल नीचे क्या है 4/5 इंटू में 1/2 प्लस में 1/5 इंटू में 1/2। बस इसको सॉल्व कर दो। चलो भैया ऊपर क्या था 4/5 अपॉन इंटू में 1/2। इसमें से देखो 5 और 2 नीचे से कॉमन आ रहा था, यानी 1/5 और 1/2 कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर ऊपर 4 1 जा 4 प्लस नीचे वाला तो कॉमन आएगा 1 1 जा 1 आ गया। ठीक है, 1/5 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 1 कम 4 बचा, और नीचे 4 और 1 5। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, क्या है 4/5। क्या आ रहा है हमारा 4/5, यानी ऑप्शन ए हो गया। बात समझ में आया भाई, प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है ए एंड बी आर द टू इवेंट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ए क्या है किसका सबसेट बी का। अगर ए किसका सबसेट हो बी का, इसका मतलब समझ रहे हो, ए सबसेट है किसका बी का, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा ए ही हो जाएगा। ये रूल है, ए बी का सबसेट है, समझ रहे हो, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो इंटरसेक्शन भी दोनों का क्या हो जाएगा ए वाला ही एलिमेंट बी में आ रहा होगा, तो यानी इसका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखो ना एक का सारा बी में है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा ए वाला। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। एग्जाम्पल देके बताऊं क्या, मान लो कोई एक ए सेट है जिसके अंदर 1 और 2 और 3 है, कोई एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और 4, तो मैं बोल सकता हूँ ना दोनों में ए जो है बी का सबसेट है, ए वाला बी के अंदर सारा का सारा है। तो जरा इंटरसेक्शन निकाल, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या मिलेगा 1 2 और 3, और 1 2 3 ऐसे बनाते हैं ब्रैकेट, समझ लेना। तो 1 2 क्या है ए के है बराबर है कि नहीं है, तो ए के बराबर है। बात समझ में आ गया, सेम वही कहानी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है बी की वैल्यू 0 नहीं लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा हमें बताना है करेक्ट बताना। तो फॉर्मूला लिखो भैया, ए बाई बी लिखा ही है, सब में ए बाई बी है, इसको छोड़ के ए बाई बी हमें निकालना पड़ेगा, मतलब ए बाई बी। तो कैसे लिखते हैं इसको याद करो, पहला एक्सरसाइज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला बी। ठीक है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू में, इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है ना ए लिख सकता हूँ, इसके जगह मैंने ए लिख दिया अपॉन में
पी बी। ठीक है भाई, ये हो सकता है, तो यानी कि ये वाला तो खत्म कहानी, ये वाला नहीं हो सकता, और नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। समझ रहे हो, ए बाई बी में इसमें बी ऊपर है ए नीचे है, इसमें ए ऊपर और बी नीचे, तो ये नहीं हो सकते दोनों, यानी बी और डी है, इसमें छोटा है और इसमें ये बड़ा है, यानी इक्वालिटी का साइन आ गया। किसका साइन आ गया? इक्वालिटी, क्लास 11th वाला इक्वालिटी का साइन आ गया। इसको मैं इस पेन से करता हूं थोड़ा सा, इनइक्वालिटी का साइन आ गया। तो क्या कर सकता हूं, एक बात तो भाई बी वाला, इसमें ए से, बी से कंपेयर नहीं करना है, किससे कंपेयर करना है? ए वाले से कंपेयर करना है नीचे। ठीक है, ए वाले से, बी वाले का कोई काम नहीं है। देखो ना, इसमें बी का कोई काम नहीं है, ये वाला तो है ही दोनों में, देखो ये वाला तो है ही, क्या नहीं है भैया? ए इन दोनों में है, यहाँ पे क्या नहीं है? बी वाला, यानी ए वाले से हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, कोई से भी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ध्यान से देखना भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है वो हमेशा छोटा होगा या एक के बराबर होगा। कोई से भी प्रोबेबिलिटी ले लो, हमेशा एक के बराबर या एक से क्या होगा? छोटा होगा। पढ़ा है ना, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। हाँ जी सर, पढ़ा हुआ है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, हमें तो बी नीचे चाहिए, बी कहाँ चाहिए? नीचे है, तो इसको रेसिप्रोकल करता हूं, इसको मतलब 1/PB करने जा रहा हूं रेसिप्रोकल करके। तो जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होगा। जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो चलो भैया, नीचे आ गया 1/B। हाँ जी सर, आ गया। अब भाई बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं ए से, बोथ साइड यहाँ पे लिख देता हूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई पी ए से। इनइक्वालिटी में कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो पी ए अपॉन में पी बी, पी बी, और ये क्या हो जाएगा? पी ए। हाँ जी सर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको सर मैं लिख सकता हूँ, ये वाला टर्म लिख सकता हूँ ना, यानी इसके जगह में पी ए बाई बी लिख सकता हूँ, जो ग्रेटर देन होगा किससे? ए से, यानी बड़ा होगा ए वाले से, इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब बारी क्या बोलने की भाई, थैंक यू, आप लोगों का ऐसे सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता रहे। आशीर्वाद छोटा भाई बड़ा भाई जैसा समझ के देना है देते रहो आशीर्वाद। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, नमस्कार।